मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। तो आइए दोस्तों, वर्ष 2020 के अंतिम माह की 21 तारीख यानी कि 21/12/2020 को डिवाइन की तरफ से खुलने वाले जो एनर्जी पोर्टल है, जिसे हम एज ऑफ एक्वेरियस के नाम से जान रहे हैं, क्या घटना घटने वाली है इस पोर्टल में, किस तरह के एनर्जी से हम सभी का सामना होने वाला है, और हमारे ट्विन फ्लेम एनर्जी यानी ट्विन फ्लेम मेंबर डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन पे इसका क्या खास असर होने वाला है और किस तरह से वो यूनिवर्स को अपनी इस एनर्जी का योगदान देने वाले हैं, इन सभी सवालों का जवाब लेके मैं सुप्रिया पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करेंगे ये अद्भुत घटना जो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव यानी कि जुपिटर और सैटर्न के कंजंक्शन की एनर्जी से उत्पन्न होने वाली एनर्जी है, वो क्या है और इसे हम एज ऑफ एक्वेरियस क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे नक्षत्रों में सबसे ऊपर ज्ञान के देव, जिन्हें हम देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर कहते हैं, उन्हें धर्मा लीडर कहा गया है यानी स्पिरिचुअल लीडर। और जो हमारे शनिदेव हैं, जिन्हें हम सैटर्न के नाम से जानते हैं, वो कर्मा लीडर यानी कि हमारे कर्म क्षेत्र के मालिक माने जाते हैं। जैसा कि आप सभी समझ रहे हैं, यदि धर्मा और कर्मा एक साथ कंजंक्शन में आ रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं, युति में साथ साथ चलेंगे, तो इस एनर्जी का सीधा असर क्या होगा, ये आप सभी भली भांति समझ पा रहे होंगे। वक्त आ गया है दोस्तों, धर्म और कर्म के एक साथ पैरेलल लाइन में चलने का, और यहाँ पे होगा जजमेंट। कभी ऐसा होता था कि जब हम जुपिटर के अधीन होते हैं यानी जुपिटर के प्रभाव में होते हैं, तो धर्म की गति ज़्यादा तेज चलती है, और जिस समय शनि देव का सीधा असर होता है, उस समय कर्मा क्षेत्र पे ज़्यादा फर्क पड़ता है और हमारे कर्म के अनुसार हमें फल मिलते हैं। और 2020 के अद्भुत परिवर्तन में आपने तरह तरह की घटनाओं को देखा जो तुरंत आपको रिजल्ट देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि धरती और यूनिवर्स के एसेंशन में एक ये फाइनल स्टेज आ गई है, जहाँ पे धर्म और कर्म की युति अब साथ साथ चल रही है। और क्यों कहते हैं एज ऑफ एक्वेरियस? क्योंकि प्रत्येक 20 वर्ष में यानी 20 ईयर्स में शनि और देवगुरु बृहस्पति इस तरह की एनर्जी में कंजंक्शन लेके आते हैं, युति लेते हैं। लेकिन ऐसा 200 साल बाद हो रहा है, जब वो एज ऑफ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में 23 डिग्री पर कंजंक्शन ले रहे हैं, यानी एकदम करीब आकर एक दूसरे को अपनी एनर्जी एक्सचेंज दे रहे हैं। धर्म और कर्म जब एक साथ होगा, तब आता है जजमेंट। जो कर्म आप करेंगे, तुरंत उसका धर्म के अनुकूल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये एनर्जी हम सभी के लिए यूनिवर्स की तरफ से एक समान ब्लेसिंग्स लेके आई है। किस तरह से हम उस पर रिएक्ट करते हैं, यानी कि धरती और अलग प्लैनेट्स के जितने भी जीव हैं या सृष्टि के जो रचनाएं हैं, वो किस तरह से इस एनर्जी में अपना कर्म करते हैं, उसी के अनुरूप उनको प्रतिफल मिलने वाला है, रिजल्ट मिलने वाला है, पुरस्कार मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस एनर्जी से आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि क्या है एज ऑफ एक्वेरियस। जुपिटर और शनि का एक्वेरियस साइन में यानी कि कुंभ राशि में ये युति हो रही है, और इस युति का सीधा ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रभाव पड़ने वाला है, वो कुछ अन्य 4 राशियों पे भी है, जो कि हैं वृषभ, सिंह, कुंभ और लिब्रा यानी कि तुला।
इन 4 राशियों में और ख़ास तौर से स्कॉर्पियंस पे भी, इन 5 राशियों को कवर करती हुई ये एज ऑफ एक्वेरियस की जो एनर्जी है वो सीधे धर्म और कर्म के कॉम्बिनेशन को दर्शा रही है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि इस एनर्जी का कार्मिक जीवन पे, सोलमेट जर्नी पे और ट्विन फ्लेम जर्नी पे क्या फ़र्क होने वाला है, क्या असर होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्स कभी किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं। उनका जो उद्देश्य है वो पूरी सृष्टि को एक साथ एसेंट करने का है। और जिस तरह से हम सभी प्राणी अपनी अपनी एनर्जीज़ को रेज करते हैं, पॉजिटिविटी से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं अपनी जर्नी में, चाहे वो कार्मिक एनर्जी हो, चाहे वो सोलमेट एनर्जी हो या फिर ट्विन फ्लेम एनर्जी हो, उसी के अनुरूप हमारे रिजल्ट होते हैं, हमें पुरस्कार या पनिशमेंट मिलता है और इसी के साथ हमारा आगे की जर्नी डिसाइड होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो युति आई है कर्मा और धर्मा को एक साथ लेके चलने की, पैरेलल लेके चलने की, और इसे हम जजमेंट एरा भी कह सकते हैं। इस समय जैसा कर्म आप करेंगे प्रतिफल आपको तुरंत मिलना है। 2021 में आप देखेंगे धर्म के साथ साथ कर्म को बराबर महत्व मिलना है और कर्म के अनुरूप धर्म का अनुसरण होना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी के लिए ये संदेश है, आप सभी, हम सभी और प्रत्येक जीव को धर्म का अनुसरण करते हुए ही कर्म करना है। यदि ऐसे में अगर आप भटक जाते हैं और उसी के अनुरूप रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपने कहाँ पर गलती की है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 21 तारीख से जो रिज़ल्ट मिलने वाला है या उससे पहले की प्रभाव में, एनर्जी के प्रभाव में आप सभी क्या फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्मिक एनर्जीज़ की। एसेंशन की एनर्जी में ना केवल सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम, बल्कि इस समय, इस लम्हा आप एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे कि आपके साथ जितनी कार्मिक एनर्जीज जुड़ी हुई हैं, जो अब तक गंभीर तरीके से आपको दुख देती थी, हर्ट करती थी, आपको ट्रिगर करते थे, अब उनको भी उनके कर्म के अनुरूप फल मिलने का समय आ गया है। जितनी भी कार्मिक एनर्जीज हैं इस समय असेंशन फॉर्म में आ चुकी हैं, यानी अब वो 3D से असेंड होकर 4D की तरफ बढ़ रही हैं। ट्रिगर्स मिलेंगे, दर्द होगा, पेन की एनर्जी में उन्हें भी इस बात का रियलाइजेशन डिवाइन की तरफ से कराया जाएगा कि उन्होंने अब तक कौन कौन से गलत व्यवहार करके कितने लोगों को हर्ट किया है, और अब वही सारे ट्रिगर्स उनको भी फील होने वाले हैं, हो रहे हैं, हो चुके होंगे पिछले हफ्ते से। तो कुल मिला के हम बात करें कि जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स के साथ कार्मिक एनर्जीज जुड़ी हुई थी, जिन्होंने अपने बुरे व्यवहार से लोगों का दिल दुखाया, यह वक्त है उनके जजमेंट का। और इस समय कार्मिक एनर्जीज काफ़ी दुखी होके अपने कर्मों का आकलन करना शुरू कर चुके हैं। उन्हें अब धीरे धीरे समझ में आने वाला है कि हमने कितना बुरा व्यवहार किया है, और आप यूँ कह सकते हैं कि कार्मिक रिलेशंस अब धीरे धीरे अपने आप को मॉडिफाई करेंगे पॉजिटिव वाइब्स में लाने के लिए। तो ये एक सुंदर परिवर्तन है, व्यवहार परिवर्तन। और इस व्यवहार परिवर्तन में आप ये भी अनुभव करेंगे कि बहुत सारे झगड़े भी होंगे। बहुत सारे झगड़े इसलिए होने वाले हैं क्योंकि ये जो कार्मिक एनर्जी है जब ट्रिगर होती है तो पहले अपने आप से ही असंतुष्ट होती है कि मैंने ऐसा कहाँ किया, क्यों किया, कैसे किया, और उस मंथन सवालों के सवाल जवाब में काफ़ी झगड़े आप देखेंगे अपने साथ साथ। बात यहाँ हो रही है सोलमेट्स एनर्जी और ट्विन फ्लेम एनर्जी के साथ जुड़े हुए कार्मिक रिलेशंस की। तो अगर हम ये कहें कि प्रत्येक जीवन में कार्मिक एनर्जी जो आपके जीवन में जुड़ी हुई है, उसके साथ एक युद्ध स्तर की एनर्जी आप महसूस करेंगे, झगड़े वाली बातों का क्लैरिफिकेशन, और रिवील होंगे वो सारे खट्टे मीठे अनुभव बाहर की तरफ निकलेंगे
जो अब तक आपके जीवन में परेशानियों का कारण थे। अब हम बात करते हैं सोलमेट एनर्जी की। दोस्तों, सोलमेट एनर्जी भी अपने कार्मिक रिलेशंस के साथ अपने आप को सुधार में ला रही है। धीरे धीरे बिना झगड़ा किए हुए वो धीरे से अपने कार्मिक रिलेशन को दूर कर देगी। और अगर कार्मिक रिलेशन समझ पाती है कि ये सोलमेट एनर्जी जो हमें अभी तक जिसको मैं परेशानी दे रहा था या दे रही थी, उस एनर्जी से हमने बहुत दुर्व्यवहार किया, तो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल कॉन्जुगेशन के साथ कर्म और धर्म के साथ प्रभावित करेंगे। अगर कार्मिक रिलेशन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, वो ऑटोमेटिक डिटैच हो जाएगी और सोलमेट्स अपनी दिशा में आगे बढ़ चलेंगे बिना किसी का नुकसान किए हुए। और अंत में दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी ट्विन फ्लेम मेंबर यानी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की। तो इस धर्मा और कर्मा की युति में डिवाइन मैस्कुलिन की जो प्रेजेंट एनर्जी है, करंट एनर्जी है, वो है सिंह की तरह अपनी ऊर्जा को पहचानने की। यानी हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन पर करंट एनर्जी जो आ रही है वो कार्मिक रिलेशन को शट ऑफ करने वाली है। यानी जितने भी कार्मिक रिलेशंस के साथ अभी मैस्कुलाइन एनर्जीज डील कर रहे थे, जो कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कब होगा कार्मिक एनर्जी का विलय, कब कार्मिक एनर्जी जीवन से बाहर जाएगी। तो दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति और शनि मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ जुड़े हुए उन सभी भीषण कार्मिक रिलेशंस जिनका बैलेंस बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा था ट्विन फ्लेम एनर्जी को, अब धीरे धीरे कर्मा क्षेत्र के जजमेंट के साथ धर्म अनुकूल उनका निवारण, उनका जजमेंट होने वाला है और कार्मिक एनर्जी अपने आप मैस्कुलिन एनर्जी के क्षेत्र से धीरे धीरे बाहर होने के लिए तैयार है। क्या है मैस्कुलिन एनर्जी का रवैया फेमिनिन एनर्जी के लिए? तो जिस तरह से अपने आप ही कार्मिक धीरे धीरे रिलीज होने वाले हैं, उनका सफाया होने वाला है, वैसे ही वैसे हमारी मैस्कुलिन एनर्जी अपनी फेमिनिन एनर्जी की तरह उनकी ओर एक खिंचाव महसूस कर रही है, बैलेंस महसूस कर रही है। और उस बैलेंस के साथ साथ पूरी तरह से क्लीनिंग, क्लेंजिंग और रियलाइजेशन की एनर्जी में तैयार हो चुकी है अपने मन की बात, मन की परेशानी और मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। यानी कि हमारी मैस्कुलिन एनर्जी अपने कर्मा को पूरा बैलेंस ख़त्म करते हुए अपनी फेमिनिन एनर्जी यानी सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रही है। सुंदर प्रभाव धर्म और कर्म का कार्मिक रिलीज करते हुए मैस्कुलिन एनर्जी पूरी तरह से अपने धर्म यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रही है। और बात करते हैं हमारी प्योरेस्ट स्पिरिचुअल टॉलरेबल जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है, उनका अब क्या रोल रिवर्सल हुआ है। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई असर पड़ा है धर्म गुरु बृहस्पति का और शनि देव की युति का, तो वो ट्विन जर्नी की फेमिनिन एनर्जी पे पड़ा हुआ है। प्रेजेंट की एनर्जी में अगर बात करें दोस्तों, तो हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक अलग तरीके की ऊर्जा से अपने आप को महसूस कर रही है लाभान्वित होते हुए। आप महसूस करेंगे, जितनी भी हम डिवाइन फेमिनिन्स की बात यहाँ पे करेंगे, जितनी डिवाइन फेमिनिन्स हैं उन्होंने भी अपने कार्मिक बैलेंस को रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। जितनी भी फेमिनिन एनर्जी के इर्द गिर्द कार्मिक एनर्जीज हैं, अब उनका निस्तारण, उनका निवारण होना शुरू हो गया है। अभी तक जो हमारी फेमिनिन एनर्जी बार बार ट्रिगर हो रही थी कार्मिक रिलेशन से, अब अपने आप टोटल डिटैचमेंट के साथ वो कार्मिक एनर्जीज भी धीरे धीरे अपने रास्ते से अलग हो रहे हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पर कर्मा बैलेंस हो रहा है और धीरे धीरे फेमिनिन एनर्जी हाईली असेंडेड फील करने वाली हैं, अपने डिसीज़न को खुद से लेने वाली हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एज ऑफ एक्वेरियस का एक खास महत्व ये भी होता है कि जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो लीड करती है। जब जब एज ऑफ एक्वेरियस आता है, फेमिनिन एनर्जी
ड्रास्टिकली अद्भुत तरीके से वो अपनी दिशा में आगे बढ़ती है। डिसीज़न मेकिंग में खुद के फैसला लेना, कोडिपेंडेंसी से बिल्कुल बाहर, और क्षणों में, सेकंड्स में वो अपने फैसले को फर्मिटी के साथ आगे लेके आती है। कुछ फेमिनिन एनर्जी अपने बंधनों को काटते हुए हो सकता है अपने घर को त्याग दें और एक पॉजिटिव दिशा में अपने प्रोग्रेस की तरफ, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने के लिए, अपने कर्मास को और भी अच्छे तरीके से पॉजिटिव घेरे में ले जाने के लिए आगे बढ़ चलेंगी। जो डिसीज़न लेने में उन्हें सालों लग रहे थे, जिस बात के लिए उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई थी, एज ऑफ एक्वेरियस की एनर्जी, हमारी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी पावरफुल फील करेंगी। अपने लिए स्टैंड लेना, हाँ को हाँ और ना को नहीं कहना उन्होंने सीख लिया है। और अब की एनर्जी में यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं फेमिनिन एनर्जी को। अगर हम ये कहें कि फेमिनिन एनर्जी अब फेमिनिन ना होके एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर के रूप में सामने आने वाली है, जो खुद एक सारथी की तरह, एक चैरियट पे जो सारथी बैठता है, एक रथ पे जो सारथी बैठता है, उनके मैस्कुलिन एनर्जी उस चैरियट पे सवार कर्म को डील करेगी और फेमिनिन एनर्जी उस रथ की सारथी बनने वाली है। दिशा को निर्देशित करना ये सारथी का काम है। जिस भी सोल पर्पस पे फेमिनिन और मैस्कुलिन आगे बढ़ेंगे, फेमिनिन एनर्जी अपनी स्किल्स के बल पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी यानी कि धर्मा के बल पे अपनी जर्नी को लीड करेगी और मैस्कुलिन को वो रास्ता दिखाएगी जहां वो अपने कर्म को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सके। और इस तरीके से शनि और देवगुरु बृहस्पति की युति में धर्म और कर्म का साथ जिस तरह होने वाला है, वैसे ही हमारे मैस्कुलिन लीडर, मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो कि कर्मा की लीडर है, और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो कि धर्मा की लीडर है, एक ही रथ पे सवार होकर आगे की दिशा में अपने सोल पर्पस पे बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, एज ऑफ एक्वेरियस की एनर्जी में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभाव पड़ने वाला है तो हमारी फेमिनिन एनर्जी पे पड़ने वाला है, जिसे अब हम फेमिनिन भी नहीं कहेंगे बल्कि एक चैरियट लीडर कहेंगे, जो उस रथ को वास्तव में दिशा देने वाला है अपने डिसीज़न से, अपने फर्मिटी से और अपनी बैलेंस्ड एनर्जी के साथ। बहुत सारी हमारी डिवाइन फेमिनिन जो फील करेंगी वो ये कि जितने भी उनके कार्मिक रिलेशंस हैं, अपने उत्थान, अपने एसेंशन की एनर्जी में वो किसी भी तरह का हिंड्रेंस, किसी भी तरह की बाधा को अब नहीं बर्दाश्त करेंगी। शांति से चुपचाप या बात करके उन कार्मिक बंधनों को रिलीज़ कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। पहले जिस बात के लिए वो कभी नहीं बोला करती थी, आज उन्हें वो हिम्मत देने वाला है ये एज ऑफ एक्वेरियस की एनर्जी, जो अपनी बात को सार्थक रूप से कह भी पाएंगी और डिसीज़न भी लेंगी और सब कुछ बैलेंस भी कर लेंगी। साथ ही साथ एज ऑफ एक्वेरियस जो एनर्जी हमें देने वाले हैं वो ये भी है कि लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी पावर्स आपको मिलने वाली है डिवाइन फेमिनिन्स कि जिस दिशा में आप ईश्वर का ध्यान करके अपनी पूरे सामर्थ्य को लेके आगे बढ़ जाएंगे, रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे। 2021 में जो हमारी एज ऑफ एक्वेरियस की एनर्जी है वो ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है और ये सभी के लिए है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी उठाने वाली है, क्योंकि स्पिरिचुअल लीडर्स को यहाँ पर विशेष लाभ होने वाला है। आपके डिसीजंस बहुत खूबसूरत होंगे, आप प्रोडक्टिव होंगे, आप स्पिरिचुअलिटी के पथ पे आगे बढ़ते जाएंगे, आप स्टैंड लेना सीखेंगे, आप जजमेंट लेना सीखेंगे, आप न्याय करना सीखेंगे और साथ ही साथ बड़ी खूबसूरती से अपने सेल्फ लव को मेंटेन रखते हुए, अपनी सेल्फ डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए, अपने जो एथिक्स हैं उन पे चलते हुए सोल पर्पस पे बहुत खूबसूरत तरीके से डिवाइन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैस्कुलिन एनर्जी एक मैग्नेटिक खिंचाव के साथ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए आगे बढ़ रही है। ये सुंदर, बहुत प्रभावी
पोर्टल आप सभी को ये वरदान देने के लिए तैयार है। बहुत सारे रीयूनियन यहाँ पे अब स्टार्ट होने वाले हैं, हो रहे हैं, हो चुके हैं और आप महसूस करेंगे जब धर्म और कर्म की युति होती है तो जो अच्छा करता है उसके साथ तुरंत ही अच्छा फल मिलेगा और जहाँ भी आप चूक जाएंगे अपनी अच्छाइयों से तुरंत ही आपको उसके अनुरूप फल मिलने वाला है। तो याद रखिए ये सभी के लिए है, चाहे वो कार्मिक एनर्जीज़ हों, सोलमेट्स हों या ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ हों। एज ऑफ एक्वेरियस के शनि और देवगुरु बृहस्पति की युति में तुरंत फल वरदान में मिलने वाले हैं। ये आपके ऊपर है, आप किस तरह का कर्म चयन करते हैं। जैसा कर्म होगा वैसा फल अनुरूप मिलेगा। इस एनर्जी के साथ प्लीज़ वेलकम एज ऑफ एक्वेरियस। खास तौर से इसका असर पड़ने वाला है वृष राशि पे, सिंह राशि पे, वृश्चिक राशि पे, तुला राशि पे और कुंभ राशि पे। इसके अतिरिक्त सभी पे भी ये असर पड़ना है, मगर ख़ास तौर से इस राशि के मेंबर्स को अपने कर्म पे बराबर ध्यान देना है। यदि धर्म से ज़रा सा भी हटे तो आपको अनुरूप फल मिलने वाले हैं। तो अपने कर्मों को सुधार करते हुए, धर्म का अनुसरण करते हुए, ईश्वर के इस वरदान की एनर्जी में पृथ्वी को, सृष्टि को अपने अंदर की टोटल पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए। खुद भी पॉजिटिव होइए, अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव करिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो चेंज आ रहे हैं वो बेहतरी के लिए हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अपने धर्म के अनुसरण पे चलते जाइए और अपने कर्मों से दूसरों को मिसाल दीजिए, दूसरों को उद्देश्यपूर्ण जीवन दीजिए और दूसरों की मदद करिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।